उत्तर प्रदेश में किराएदारों को बड़ी राहत, रेंट बढ़ाने और बेदखली का नियम बदला। कितनी धाराएं हुई रद्द, चलिए विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश में किराए में रहने वाले लाखों किराएदारों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किराएदारी विनियमन अधिनियम 2021 की कई महत्वपूर्ण धाराओं को रद्द कर दिया है। कोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि इन प्रावधानों का टकराव केंद्रीय कानूनों से हो रहा था और इन्हें लागू करने से पहले जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी भी नहीं ली गई। यह फैसला इंदर भूषण साहनी बनाम कंचन कुमारी जैन और दो अन्य मामलों में आया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इस मामले में रेंट बढ़ाने, किराएदारों की बेदखली और विवादों के निपटारे से जुड़े कई प्रावधानों पर सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन इस फैसले का किराएदारों और मकान मालिकों पर क्या असर होगा, चलिए बताते हैं। दरअसल कोर्ट ने किन धाराओं को रद्द किया है और अब रेंट बढ़ाने या फिर किराएदारों को मकान से निकालने के मामलों में कौन से नियम लागू होंगे, आइए आसान भाषा में आपको बताते हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला भी चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपा चतुर्वेदी की डिवीजन बेंच ने 21 अगस्त को सुनाए फैसले में अधिनियम की धारा 8, 9, 10 और 38, इसके अलावा 42 को असंवैधानिक करार दिया है। बेंच के मुताबिक धारा 8, 9 और 10 जो रेंट तय करने और उसमें बदलाव से जुड़ी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के प्रावधानों से टकराती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि धारा 8 के तहत रेंट में बदलाव की व्यवस्था किराएदारी एग्रीमेंट से अलग जाकर तय दरों पर रेंट बढ़ाने की छूट देती थी। वहीं धारा 10 में मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवाद होने पर बदला हुआ रेंट तय करने का अधिकार दिया गया था। इलाहाबाद कोर्ट ने इसे केंद्रीय कानून की भावना के खिलाफ माना। आपको यह भी जानना जरूरी है कि इसी तरह धारा 38 और 42 को लेकर भी कोर्ट ने कहा है कि ये प्रावधान प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम एसएससी एक्ट और यूपी सिविल कानून संशोधन अधिनियम के तहत तय प्रक्रिया को हटाकर अलग व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इन धाराओं ने रेंट अथॉरिटी के जरिए विवाद निपटाने और रेंट ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान था, जो पहले से ही लागू कानूनों से टकराता था। और संविधान के आपको यह भी जानना जरूरी है कि संविधान के अनुच्छेद 254(2) का पूरा मामला क्या है। तो दरअसल विवाद संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से जुड़ा हुआ है। इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और इसके अलावा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर राज्य का कानून केंद्र के कानून से टकराता है तो उसे खास संवैधानिक प्रक्रिया से मंजूरी लेनी होती है। किराएदारी का विषय भी आपको बता दें कि इसी सूची में आता है और इस पर संसद पहले से ही कानून बना चुकी है। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार को अपने 2021 के कानून को वैध करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी जरूरी है। कोर्ट ने ऐसा पाया इस मामले में कि राज्य विधानसभा ने ऐसी कोई मंजूरी ली ही नहीं थी और इसी वजह से संबंधित धाराओं को असंवैधानिक माना गया। फैसले में कोर्ट ने यह भी माना है कि दरअसल उत्तर प्रदेश के कानून में मकान मालिक को उन आधारों पर भी किराएदार को निकालने की छूट दी गई थी जो शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच हुए एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थे। समय पर रेंट ना देना, मरम्मत या दोबारा निर्माण की जरूरत, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव के बाद फिर से निर्माण, नोटिस के बाद भी मकान खाली ना करना, मकान मालिक की अनुमति के बिना बदलाव करना या फिर सामान का बड़ा हिस्सा हटा लेना जैसे कि आधारों पर किराएदार को निकालने की कार्रवाई हो सकती थी। भले ही लीज डीड में इसका जिक्र ना हो, फिर भी इसको लेकर
इसके अलावा मृत मकान मालिक के कानूनी वारिसों को भी अपनी ज़रूरत के आधार पर मौजूदा किराएदार को निकालने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही मकान खाली न करने पर जुर्माने जैसा बढ़ा हुआ रेंट वसूलने का प्रावधान भी था। कोर्ट ने इन सभी प्रावधानों को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के चैप्टर वी के तहत तय मकान मालिक और इसके साथ ही किराएदार के अधिकारों के टकराने वाला माना है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत जरूर मिली है। पहले से जो पूरे मामले हैं उस पर असर नहीं पड़ेगा। असर राहत की बात बस इतना है कि हाई कोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह से पिछली तारीख से लागू नहीं किया है। जिन मामलों की कार्रवाई 2021 के कानून के तहत के पहले से पूरी हो चुकी है और जहां इन प्रावधानों की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है, उन्हें सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही इस कानून के तहत पहले से ही किए गए रेंट एग्रीमेंट और रेंट में किए गए बदलाव भी बरकरार रहेंगे। यानी कि फैसला मुख्य रूप से आगे की कार्रवाई पर असर डालेगा और पुराने और पूरी तरह से निपट चुके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। और ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत जरूर मिली है उत्तर प्रदेश में रहने वाले किराएदारों को।